आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की पहली पोयम को पढ़ेंगे, जिसका नाम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 रिटेन बाय कमला दास। किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो लिखा गया है यह कमला दास के द्वारा, जो कि एक भारतीय लेखिका के रूप में है। अब यहाँ पे आइए हम लोग कविता पे आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वह किन भावनाओं को अपने इस कविता के माध्यम से समझाने का कवित्री प्रयास कर रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं कवित्री यहाँ पे क्या कर रही थी? अपने माता पिता के घर क्या करने गई थी? अपनी छुट्टियां बिताने गई हुई थी। और कवित्री यहाँ पे होम टू कोची लास्ट फ्राइडे, जो पिछला शुक्रवार था, और सुबह के समय वह घर से कोचिन जाने के लिए रवाना हो रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, उसी समय कवित्री का ध्यान उनकी माता की तरफ जाता है। यहाँ पे तो समझ सकते हैं, उनका ध्यान क्या जाता है? उनकी तरफ जाता है। अब अपनी मां को वह देखती हैं, अपने बिल्कुल नजदीक पास देखती है। डोज ओपन माउथ हर फेस ऐसा लाइक दैट। अब वहां पे कवित्री की जो मां थी, उनका चेहरा, जब वह हवाई अड्डे पे अपनी मां को देखती हैं अपने बगल पे, तो उनकी मां का जो चेहरा था वह बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया था? सिकुड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि वह अब क्या हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी है। Ops and realized with pain that she was as old as she looked but soon। अब वह उन्हें क्या, जैसे कोई ज्यादा वृद्ध हो जाए, 65 का हो जाए, 66 का हो जाए, 70 का हो जाए, तो उसकी जो चेहरे होते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, झुर्रियां आ जाती है, जो चमड़ी होती है वह सिकुड़ने लगती है। तो उन्होंने यह सारी स्थितियों को देखा और उस दर्द को महसूस किया। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, उनका ना अपने उन पुराने दिनों को याद करना और उससे जो बचपना था, जो डर था, वह उस डर को याद करना। क्योंकि जैसे उन्होंने वह देखा तो उनकी माँ कैसी दिख रही, उनका चेहरा पीला पड़ गया, पूरी तरह से वह वृद्ध दिख रही है, बेरंग सी हो गई है। जो उनकी खूबसूरती थी वह खत्म हो गई, जो वह नवयुवक में जो उनकी खूबसूरती थी वह खत्म हो गई है। ट्रीज स्प्राइटिंग द मैरिज, चिल्ड्रेन स्पाइलिंग out of their homes, but after the एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब वहां पे आगे जब कवित्री कहाँ थी? वहां पे एयरपोर्ट पे गई हुई थी, और वहां पे जब सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी, उस समय वह उन सारे परिदृश्यों को, अपना पुराने दिनों को, अपने बचपन को याद कर रही थी। स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, जो उनकी माता थी उनसे कुछ ही कदम पे दूर थी, जिनकी तरफ उनका ध्यान जाता है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उन्हें देखा। व्हेन बॉल, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों के दिनों में चंद्रमा निकलता है देर से, थोड़े पल के लिए दिखता है, अजीब सा लगता है, वैसे उनकी माता का चेहरा उन्हें दिखाई देता। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वह उस दर्द से परिचित होती है, उस दर्द को महसूस करती हैं कि यह दर्द जाना पहचाना सा लग रहा है। माई चाइल्डहुड फियर, जैसे बचपन में उनकी माता कुछ पल के लिए उनसे दूर चली जाती थी तो वह बिल्कुल भयभीत हो जाती थी। वही डर इनके अंदर फिर से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब वह उस अवस्था को, उस एज को देख रही है कि इनकी माँ का जो उम्र है वह अंतिम पड़ाव पे आ गया है। दोबारा इनसे मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बट आज आई से यू आर सी यू सून अम्मा, लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी मैंने अपनी माता से
कहा कि हम लोग दोबारा जल्द ही मिलेंगे, यह उम्मीद जताती है, यह भावनाएं। लेकिन अब कवित्री के मन में यह डर बैठा हुआ है, क्योंकि एक पुत्री और माता के बीच का संबंध कितना गहरा होता है, कैसा होता है, यह एक माता और पुत्री समझ सकते हैं। वही यहाँ पे परिदृश्य बन रहा है। All I did was smile and smile and smile। इन सारी चीजों को सोचने के बाद भी, दृश्यों को देखने के बाद भी मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुराती रही, इस उम्मीद में कि हम लोग की मुलाकात फिर से होगी, दोबारा होगी। और मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। यह सारे दृश्य दिखाई दे रहे।